आ गए मम्मी के घर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग रहने जाएंगे मम्मी के घर, तो फाइनली आ गए हैं। और एकदम से आना हुआ क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जाएंगे, बट कल नहीं आ पाए थे, आज आए हैं। तो मज़ा आ रहा है। अभी मम्मी अरे कंचे खेल रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। राधा राधा तो यहाँ लड्डू और मम्मी खेल रहे थे कंचे। बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ देखने मिला है। और मम्मी और बचपन से मतलब ये खेल खेलते होंगे तो मम्मी को बहुत अच्छे से आता है। और मम्मी कोई भी शर्म नहीं करते बच्चों के साथ खेलने में। जैसे बच्चे होते हैं ना, मम्मी को बोलते हैं चाची ये खेल लो, दादी ये खेल लो, तो मम्मी खेल पड़ते हैं। हमारे जैसे फिर शर्म कर जाएंगे, अरे नहीं हमें नहीं खेलना, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बस यहाँ अंदर आ गए थे हम लोग। मम्मी ने बना ली थी चाय और यहाँ हम लोग पी रहे थे चाय। और मैं यहाँ पतीली में मम्मी नूर के लिए चाय ठंडी कर रहे थे क्योंकि वो साथ ही बैठी हुई थी। तो हम लोग आए यहाँ पर और हम लोगों ने फटाफट जो भी एंजॉय किया। तो मैंने नूर को बोला कि नूर चले। इस टाइम ना मैं बैग वगैरह कुछ नहीं लाई थी, जस्ट हम दोनों ऐसे ही आ गए थे। तो नूर बोल रही है मम्मी मुझे नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद मैं लड्डू को लेने गई थी घर पे और लड्डू को लेकर आई थी। क्योंकि मैं और पीछे वॉइस आ रही होगी, नूर अपने पापा से बात कर रही है अंदर कमरे में, मैं किचन में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नूर को बोल रही थी बार बार कि नूर घर चलते हैं घर चलते, तो वो मान नहीं रही थी बात। और उसके बाद चाय वाय पी ली थी हमने और हमने बाहर जलाई आग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बच्चे भी सब बैठ गए थे अगल बगल। आग जलती है, बच्चे सब बैठते ही हैं, अब देख ही सकते हो। और इनकी बातें भी सुनना है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। लो अब नूर कैसा लग रहा है आज नानी के घर पे? चलें क्या? चलते हैं। और क्या, खाना वाना तो हो गया तेरा है? एक रात। अच्छा, यानी कि कल चले फिर? सारे दिन सारे दिन तो हो गया, रात है। मनाए या भाई है यहाँ? तू हाथ पीछे कर ले, लड़की टपक रहा है नूरड़ी। बैठ जान दो, ये आग सेक रहा है। इधर क्या हुआ? इसको ठंड लग रही है ना। इधर बैठ जा। नहीं, साथ में बैठेगा। अच्छा बहुत सहारा। और यहाँ हीरो भी बगल में बैठ गया था हम लोग के और सेक रहा था, क्योंकि आग तो ऐसी है ना कि जानवर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया उसने, आज देख भी लिया। तो यहाँ बैठा था ये हम लोग के साथ। गाइस हमने खाना वाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं नूनू करने। सब तो गुड नाइट, राधे राधे। हाँ राधे कृष्णा। मम्मी ने निकाली हमारे लिए न्यू न्यू रजाई और नूर बड़ी खुश हो रही है देखो। तो हम लोग दोनों इसी में सोएंगे कंफर्टेबली। तो दोनों की साइज की है, बहुत मजा आता है ना ऐसे सुनने करने में। ये देखिए अभी ओढ़ी है ना, अभी ठंडी लग रही है ना मम्मी। चलिए गाइस मिलते हैं सुबह। ये उतार। हे गाइस मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और यहाँ पर फिर हम लोग काम वाम करके हो गए थे फ्री, नाश्ता वाश्ता हो गया था, घर का काम भी हो गया था। तो मम्मी बोले चलो अब लकड़ियाँ जला लेते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ पर धूप नहीं थी। और पीछे जो वॉइस आ रही है आपको प्लीज़ इग्नोर करना, अंदर टीवी चल रहा है, नूर और उसके पापा देख रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर ये काट रहे थे लकड़ियाँ। तो अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ईजी है लकड़ियाँ काटना। तो मैं मम्मी को बार बार बोल रही थी मम्मी मैं काटूँ क्या? मम्मी बोले नहीं रहने दे, लग जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मुझे कुछ क्रेज़ उठ रहा है और वो मैं काम ना करूं। तो यहाँ पर आ गया था वापस से हीरो, और ये देख रहा है कि आग जलने वाली है और ये फिर से ही हमारे आजू बाजू घूमता है ताकि आग जलेगी तो फटाफट से बैठ जाएगा। तो यहाँ आ गई थी मैं काटने के लिए लकड़ी। तो मैंने काटी तो वो आराम से कट गई थी यार, इतनी टफ नहीं थी। तो उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर फिर से लगाई आग तसले में, और आग ना जल ही नहीं रही थी गाइस, इतनी मुश्किल से ये आग जली है ना। हम तो मजाक भी कर रहे थे कि लोग घरों में ईजिली आग लगा देते और हमसे आग ही नहीं जल रही। तो यह कट्टा लेकर बैठी हूँ मैं, देख सकते हो। कट्टे से हमने प्लास्टिक से आग लगा रहे थे यहाँ पर। जलाते आग ही नहीं जल रही। देखो कट्टा पकड़ के
और फाइनली यहाँ पर जो है तसले में हमने फटाफट आग जला ली थी, बड़ी मुश्किल से जली है पर जल गई थी। उसके बाद लग रही थी भूख, क्योंकि इवनिंग टाइम हो गया था चाय का। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं बना रही थी यहाँ पर पोहा। तो ये मैं पहले जब रहने आई थी ना तब मैं लाई थी, तो एज इट इज़ मम्मी ने ऐसे ही रखा हुआ था, बनाया ही नहीं था इसको। तो मैंने मम्मी को बोला चलो मैं बनाती हूँ, क्योंकि पोहा हुआ मैं भी नहीं खाती हूँ, इतना कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। कभी हो गया मूड में आया तो, यदि मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे इतना खास पोहा लगता नहीं है, पता नहीं क्यों फीका फीका लगता है। जितना मर्जी चटपटा बनाने की कोशिश कर लो फीका ही लगता है। बट फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलो बना लेते हैं कुछ, आज ये ट्राई कर लेते हैं कुछ नया। सब बच्चे सब थे यहाँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही, मेरे को लग रहा था थोड़ा है बनेगा, लेकिन सबको हो गया था। और यहाँ जब भी मेरे हाथ में यहाँ कैमरा होता बच्चे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और साथ में मैंने यहाँ पर रख ली थी चाय, फटाफट से मैं बना रही थी पोहा और ये हो गया था डन। आप देख सकते हो क्वांटिटी कितनी है, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ही यहाँ पर एंजॉय किया। हमारे बच्चा पार्टी अंदर बैठी, उनको देते हैं पहले, फिर मम्मी पापा को देते हैं, फिर खाते हैं, फिर बताते हैं कैसा बना है। तो यहाँ ये बच्चे खेल रहे थे हमारे लूडो, और मैंने पोहा इनको यहीं दे दिया था। आप देख सकते हो ये खा रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं और अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मम्मी को भी दे दिया था, पापा ने नहीं खाया। तो यहाँ मैं भी लेकर बैठ गई हूँ, और मैंने तो आधा खा ही लिया था मोस्टली। तो अब खा लिया, ठीक बना था, ठीक ठाक लग रहा था। आग सेकते सेकते हम लोग इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद मम्मी ने मेरे कहने पर ये वाली जो दाल देख रहे हो आप, इसकी बनाई थी रिक्वच। तो हम लोग रिक्वच कहते हैं, आप क्या कहते हैं बताना मुझे ज़रूर। तो इस दाल को पीस कर जो मतलब करी टाइप दाल बनती है ना, वो बनाई थी, और ये मेरी फेवरेट थी। और मम्मी के हाथ की तो मेरी मैं क्या ही बोलूँ, इतनी टेस्टी बनाते हैं ना मम्मी। हम लोग को तो 2-3 दिन मिल जाए ना अगर यही, तो हम ये भी खा के गुजारा कर लें। तो इस दाल को पहले भिगो दिया था 7-8 घंटे, हमने सुबह ही भिगो दिया था, खाना वाना जब हुआ था हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद ये दाल मम्मी ने भिगो दी थी। आप देख सकते हो अच्छे से फूल गई थी ये। इस टाइम 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा था। बस मम्मी इसको धो रहे थे अच्छे से, और पानी डाल रहे थे, जो छिलके थे इसके अलग से ऊपर ही आ गए थे वो, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। आप देख सकते हो आराम से इजीली निकल गए छिलके। फिर उसके बाद इसको जो पीसने का प्रोसेस है मेन, वो ये है। अगर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो इसका टेस्ट वो नहीं आता। सिलबट्टे पे पीस रहे थे मम्मी, और उसमें मेहनत है, माँ का प्यार भी है साथ में, तो ये चीज़ कैसी बुरी बन सकती है यार। इतनी टेस्टी ये दाल बनती है ना, स्पेशली मम्मी के हाथ की तो मुझे बहुत पसंद है। खैर मैंने और किसी के हाथ की दाल ये खाई भी नहीं है, तो मम्मी के हाथ की है, और मम्मी के हाथ की ही फेवरेट रहेगी। बस ये वीडियो इतनी ही बनाई है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से खाना वाना खाकर ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए थे, और आज तीसरा दिन है मुझे यहाँ, और आज भी धूप नहीं निकली। तो करण आ गया था अपने काम से, तो वो हम लोग को कह रहा था चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। तो वो आ गया था, तो हम लोग बड़े खुश हो रहे थे। आप हम देख सकते हो एक्साइटमेंट जो बच्चों के साथ जाने में आती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है एक। हालांकि जाते आते रहते हैं हम, पर फिर भी बच्चों के साथ जाने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ वॉइस ओवर कर दिया, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चला दिया था करण ने। तो आपको पता ही है वॉइस ओवर आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा, तो पूरे को म्यूट करना पड़ता है। तो पूरा वॉइस ओवर करा, नहीं तो यहाँ इतने मस्त मस्त गाने चला रखे थे, हम लोगों ने इंजॉय कर रहे थे हम आपस में बातें करते हुए। ज़्यादा दूर नहीं गए थे हम, जैसे कि बचपन में कहते हैं ना झूठे झुला दो हमें झूठे, वो सीन वही याद आ जाता है। जब भी कोई ऐसे आता है तो हम लोग घूमने निकल जाते हैं। बच्चे खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं, मतलब काफ़ी जगह करण ने घुमा दिया था अच्छा खासा, देख सकते हो आप। बस आए गाड़ी वाड़ी में हम घूमे मस्त से, फिर हम लोगों ने जो है शाम की चाय का इंतज़ाम किया। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी घर पर। तो जो नेक्स्ट अब आप देखोगे वीडियो वो घर की रहने वाली है। तो 2-3 दिन का फ्यूज़न डाल दिया मैंने एक वीडियो में।